दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेन स्टडी में। तो दोस्तों, आपको थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि आज हम क्या पढ़ेंगे। दोस्तों, इस प्रश्नावली को हल करने के लिए हमें एक परिमेय का जरूरत पड़ेगा। उसे आप देखिए। पहले मान लीजिए ये एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य का मतलब जो स्वयं से कटे। यदि a, p स्क्वायर को विभाजित करता है, देखिए दोस्तों, a अगर है p स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो a p को भी विभाजित करेगी, जहां p एक धनात्मक पूर्णांक है। इसको आप दोस्तों उदाहरण से समझिए। जैसे आप देखिए, यहाँ पर देखिए, मान लीजिए a एक अभाज्य संख्या है। यदि a p स्क्वायर को विभाजित करता है, मतलब जैसे आप देख लीजिए, अगर हमने p बराबर 8 मान लिया और आप देखिए a बराबर हमने 2 मान लिया, तो आप देखिए दोस्तों क्या कह रहा है कि इसका स्क्वायर अगर p स्क्वायर विभाजित हो रहा है तो a स्क्वायर भी विभाजित होगा। जैसे आप देखिए, इसका स्क्वायर क्या होगा, 64। ये 2 से कटेगा तो आपका 32 आएगा। और आप यहां पर देखिए 8 भी 2 से विभाजित होगा तो आपका 4 आएगा। तो दोस्तों, यही आपका परिमेय है। इसका उपयोग हमें सवाल को सिद्ध करने में करना पड़ेगा। इसको आप लिख लीजिएगा। दोस्तों, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को सिद्ध कीजिए कि 3 गुणे √3 एक परिमेय संख्या नहीं है। मतलब दोस्तों, हमें सिद्ध करना है कि 3 गुणे √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों, इस प्रकार का क्वेश्चन हम विरोधाभास से हल करते हैं। मतलब जैसे देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि परिमेय संख्या नहीं है, तो हम मान लेंगे कि दोस्तों यह परिमेय संख्या है। तो दोस्तों, हम मानते हैं कि 3 × √3 एक परिमेय संख्या है। इसको हम लिखते हैं। अब आप देखिए दोस्तों, हमने लिख लिया इसको। देखिए आप, हमने मान लिया कि यह एक परिमेय संख्या है। तो आपका जो होगा 3 × √3 बराबर p/q, क्योंकि देखिए दोस्तों, परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। और यहां पर आप देखिए एक शर्त है, जहां p q एक सभाज्य पूर्णांक है। और दोस्तों q जो है 0 के बराबर नहीं है। ठीक, तो देखिए हम लिख सकते हैं √3 बराबर p, ये वाला यहां पर हम रख देंगे दोस्तों, हो जाएगा आपका 3q। अब आप देखिए दोस्तों, हम दोनों पक्ष में वर्ग करेंगे, तो लिखेंगे दोनों पक्ष में वर्ग करने पर तो आप देखिए आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, जब इसका वर्ग किया जाएगा तो आपका 3 आएगा। और इधर आप देखिए आपका आएगा p/, यहां पर देखिए हो जाएगा 3 × 3 = 9 और q स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इसको हमें हल करने के लिए स्टेप बाय स्टेप ऐसे लिखना होता है। इसको लिखकर हल किया जाता है। ठीक है, अब आप यहां पर देखिए, p आपका पूर्णांक है, q आपका पूर्णांक है और 9 भी आपका पूर्णांक है। तो पूर्णांक में चाहे जोड़ा जाए या फिर घटाया जाए, कुछ भी किया जाए तो आपका पूर्णांक ही आएगा। देखिए सब पूर्णांक है तो भाग है, तो भाग भी दिया जाएगा तो आपका पूर्णांक ही आएगा। जैसे इसको आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए p बराबर आपका है 45 और 9 आपका हो गया, और मान लेते हैं q बराबर 1 है, तो आपका कटने पर आएगा दोस्तों 5। 5 भी एक पूर्णांक है। इसी प्रकार दोस्तों, यह जो आपका है एक पूर्णांक ही आएगा। तो देखिए दोस्तों, जब ये वाला आपका पूर्णांक आ गया तो ये परिमेय संख्या हो गया। तो हम लिखेंगे दोस्तों, चूंकि 3p और q एक पूर्णांक है, इसलिए p/3q एक परिमेय संख्या होगी। इसको हम लिखते हैं।
तो दोस्तों इसको आप ध्यान से देख लीजिए और लिख लीजिए। अब आप देखिए अगले पेज में। दोस्तों अब आप देखिए सवाल का अगला स्टेप। यहाँ पर आप देखिए अंडर रूट जो 3 है आपका अपरिमेय संख्या है। इसको दोस्तों इस क्वेश्चन को हल करने के लिए यहाँ पर अपरिमेय संख्या मान लीजिए। यह वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों अंडर रूट 3 अंडर रूट 5, इसको हम आगे सिद्ध करेंगे कि यह अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसमें आप मान लीजिए कि अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम लिखेंगे लेकिन अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हम लिखते हैं। तो आप देखिए दोस्तों हमने आगे क्या हल किया था। अंडर रूट 3 बराबर P/3Q। यहां पर आप देखिए ये वाला तो आपका अपरिमेय है, अपरिमेय, और यहां पर आप देखिए दोस्तों हमने आपको बताया कि ये वाला आपका जो है परिमेय संख्या आएगा। ठीक है, तो ये वाला आपका परिमेय संख्या हो गया। और आप दोस्तों हमेशा याद रखिएगा कि परिमेय और अपरिमेय दोनों बराबर नहीं हो सकता। तो दोस्तों यहां पर आप देखिए दोनों बराबर नहीं हो सकता, जो कि यह संभव नहीं है। इसको दोस्तों स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं, जिससे आप कॉपी में उतार लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों हमने आगे माना था कि 3 इंटू अंडर रूट 3 जो आपका है परिमेय संख्या है। तो देखिए दोस्तों हमारी जो कल्पना है गलत यहाँ पर सिद्ध हो गया। तो हम लिखेंगे यह हमारी कल्पना के विपरीत है। ठीक है, अतः 3 इंटू अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको आप देखिए। तो दोस्तों आप इसको जैसे मैंने लिखा है उसको आप कॉपी में वैसे लिख लीजिएगा। इसी प्रकार आपका क्वेश्चन हल होगा। अगर आपको दोस्तों इसमें कुछ दिक्कत हुआ हो तो आप कमेंट में बताइए। दोस्तों आप देखिए दूसरा, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें दोस्तों हमें अंडर रूट 5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की तरह इसको भी हम सिद्ध करेंगे। तो यहां पर आप देखिए हम मानेंगे कि अंडर रूट 5 जो आपका है परिमेय संख्या है। तो आप देखिए माना, अब आप देखिए दोस्तों जब ये परिमेय संख्या हमने मान लिया तो हम लिख सकते हैं अंडर रूट 5 बराबर P/Q। एक शर्त है जहां PQ सहभाज्य है, सहभाज्य पूर्णांक है। और देखिए जो आपका Q है 0 के बराबर नहीं है। ठीक, अब आप देखिए दोस्तों हम वर्ग करेंगे तो दोनों पक्ष का हम वर्ग करते हैं। ठीक, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो आप देखिए क्या मिलेगा। इसका वर्ग किया जाएगा तो आपका 5 मिलेगा बराबर, यहां पर देखिए P² मिलेगा अपॉन Q² मिलेगा। ठीक है, अब आप देखिए दोस्तों इसको आगे देखिए दोस्तों Q² को हम 5 की जगह पर रखेंगे और 5 को इसकी जगह पर रखेंगे। आप देखिए तब P² बराबर आपका हो जाएगा Q² बराबर P² अपॉन 5। दोस्तों यहां पर आप देखिए हम उस परिमेय का उपयोग करेंगे जो मैंने आपको आगे बताया है। आप उसको देख लीजिए एक बार और। दोस्तों हम इसी परिमेय का उपयोग करेंगे। यहां पर आप देखिए
आप देखिए दोस्तों, जब पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो पी भी आपका 5 से विभाजित होगा। तो हम लिखेंगे चूंकि पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो दोस्तों आपका हो जाएगा, इसलिए P भी 5 से, यहां पर दोस्तों देखिए विभाजित या फिर विभाजित दोनों लिख सकते हैं, विभाजित है। ठीक है, देखिए दोस्तों, जब आपका पी स्क्वायर 5 से विभाजित है या फिर कहे विभाज्य है तो P 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, आप इसको आगे देखिए। अब आप देखिए दोस्तों आगे, दोस्तों हमने P को सिद्ध कर दिया कि यह जो आपका है 5 से विभाजित है, तो हम अब Q को भी सिद्ध करेंगे कि यह 5 से विभाजित है या फिर नहीं है। अब आप देखिए दोस्तों, हम लिखते हैं माना P/5 बराबर C। ठीक है, जहां C एक पूर्णांक है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें भी हम दोनों पक्ष का स्क्वायर करेंगे वर्ग करने पर। तो आप देखिए आपको क्या मिलेगा, पी स्क्वायर अपॉन 5/25 होता है, ठीक, बराबर सी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, आप देखिए पी स्क्वायर को हम रिप्लेस करेंगे। आप देखिए दोस्तों, आपको पहले पेज में मिला था कि क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर अपॉन 5, तो हम पी स्क्वायर की जगह पर लिख सकते हैं 5Q स्क्वायर। इसको हम लिखते हैं 5Q स्क्वायर अपॉन 25, ठीक, बराबर सी स्क्वायर। देखिए दोस्तों, पी स्क्वायर बराबर 5Q स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए आपका कट जाएगा, 5 आएगा, तो आपका हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 5 बराबर सी स्क्वायर। ठीक है, यहां पर आप देखिए दोस्तों, Q स्क्वायर जो आपका है 5 से विभाजित होगा, तो आपका Q जो है वो भी 5 से विभाजित ही होगा। ठीक है, तो हम लिखते हैं चूंकि Q स्क्वायर 5 से विभाजित, दोस्तों विभाजित की जगह पर विभाज्य लिखना ज्यादा सही होगा, विभाज्य है। ठीक है, तो आप देखिए, इसलिए Q भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक है दोस्तों, आप देखिए हमने P और Q को सिद्ध कर दिया कि यह दोनों विभाजित है। अब आप देखिए दोस्तों, हमने आगे माना था कि ये दोनों जो संख्याएं हैं P और Q सभाज्य संख्या है। सभाज्य का मतलब होता है कि जो स्वयं से कटे। तो यहाँ पर आप देखिए 5 से दोनों कट रहा है, तो हमारी कल्पना जो है गलत है। तो हम लिखेंगे दोस्तों भाषा में इसको, चूंकि P Q दोनों 5 से विभाज्य है, तो दोस्तों आप देखिए जब दोनों 5 से विभाज्य है तो जो हमारी कल्पना है वह गलत है, तो हम लिखेंगे जो हमारी कल्पना के विपरीत है। ठीक, तो दोस्तों हम लिखते हैं इसको हमारी कल्पना गलत है, अतः हमारी कल्पना गलत है। ठीक, तो आप देखिए दोस्तों, हो जाएगा आपका √3 अपरिमेय संख्या। ठीक, तो दोस्तों इस प्रकार से आपका सिद्ध हो गया। अगर आपको इसमें कुछ दिक्कत हुआ हो तो आप कमेंट में बताइए। दोस्तों आप देखिए जो आपका तीसरा है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 × √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको भी हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो दोस्तों वही हम करेंगे, माना 3 +
2 इंटू अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो आपका हो जाएगा 3 प्लस 2 इंटू अंडर रूट 5 बराबर ए बी भी हम मान सकते हैं दोस्तों, और पी क्यू भी हम मान सकते हैं, कुछ भी इसमें हम मान सकते हैं, ठीक है। इससे आप घबराइएगा मत। जहां ए बी सहभाज्य संख्या है, ठीक, सहभाज्य संख्या या फिर कहें पूर्णांक है, पूर्णांक ज्यादा सही होगा। और जो आपका बी है 0 के बराबर नहीं है, ठीक। अब आप देखिए दोस्तों, इसको हम हल करेंगे। इसको देखिए 2 इंटू अंडर रूट 5 एक पक्ष में रखेंगे, a अपॉन बी। यहाँ पर आप देखिए 3 को इधर हम भेजेंगे इसको हल करने के लिए। 2 इंटू अंडर रूट 5 बराबर आपको देखिए क्या मिलेगा, एलसीएम b आएगा 3। यहाँ पर आप देखिए 3b हो जाएगा माइनस 3b a। दोस्तों आप देखिए यहाँ पर a जो आपका है पूर्णांक है, 3 आपका पूर्णांक है, b आपका पूर्णांक है। जब ये पूर्णांक है, जब पूर्णांक में गुणा किया जाए, घटाया जाए या फिर जोड़ा जाए, कुछ भी किया जाए तो आपका परिमेय संख्या आएगा। तो दोस्तों जो आपका a वाला है a माइनस 3b अपॉन b, ये आपका जो है परिमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे इसको भाषा में, चूंकि यहां पर देखिए दोस्तों a हमने माना है, a b पूर्णांक है, इसलिए p माइनस 3 a रहेगा दोस्तों, a माइनस 3b अपॉन b जो आपका है एक परिमेय संख्या, ठीक। दोस्तों इसको हम आगे हल करेंगे। आप देखिए 2 इंटू अंडर रूट 5 जो आपका है एक अपरिमेय संख्या है, तो हम लिखेंगे जबकि 2 इंटू अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए दोस्तों जब आपका अपरिमेय हो गया, हमने देखिए आगे क्या प्राप्त किया है, 2 इंटू अंडर रूट 5 बराबर a माइनस 3b अपॉन b, ठीक। इसी को हमने आगे प्राप्त किया है। तो देखिए दोस्तों ये आपका अपरिमेय संख्या है, और ये वाला आपका परिमेय संख्या है। परिमेय और अपरिमेय बराबर नहीं हो सकता, यह संभव नहीं है। तो दोस्तों यहां पर आप देखिए अतः 3 प्लस 2 इंटू अंडर रूट 5 अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों इसको आप इस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कुछ दिक्कत हुआ हो तो आप कमेंट में बताइए। आप देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 को, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है। इसको आप स्वयं से कर लीजिएगा। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। और आपका जो 5वां है वो भी क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, इसको आप हल कर लीजिएगा, ठीक है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।